की तौफीक अता फ़रमाए और उसमें कामयाबी अता फ़रमाए। अब हमारा सेशन शुरू होता है अमलियात का। अमलियात में आपके लिए आज का अमल वो वजीफ़ा है जो सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मंसूब है। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी सुल्तानुल आरिफ़ीन सैयद मुहियुद्दीन अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स इस दुआ को बाद नमाज फ़जर 10 मरतबा पढ़ता है। कितनी मरतबा पढ़ता है? 10 मरतबा पढ़ता है। तो अल्लाह तबारक व तआला इस दुआ की बरकत से उसको हर मकसद में कामयाबी अता फरमाते हैं। यहाँ तक आप फरमाते हैं कि अगर दुनिया में इसका अजर ना मिले तो क़यामत के दिन उसका दामनगीर होगा, यानी कि मैं उसकी शफाअत करवाऊँगा रब के हुजूर। कि ऐसी दुआ कि जिसे दुआए मुस्तजाबु दावात कहते हैं। अब आपके मन में कुछ है, आप इसको फजर में 10 मरतबा पढ़ें जैसे सरकार गौस पाक ने फरमाया। अब बुजुर्गान दीन इस अमल के बारे में फरमाते हैं कि इस दुआ को याद कर लो और अपने बच्चों को भी ये दुआ याद करवाओ। अगर वो किसी जज के सामने जाते हैं और जज उसके हक़ में फ़ैसला नहीं कर रहा होता, उसको मालूम है कि केस मेरे हक़ में नहीं है और मैं हक़ पर हूँ, मैं हक़ पर हूँ और मेरे हक़ में फ़ैसला नहीं हो रहा कुछ गलतफ़हमियों की वजह से, तो वो शख्स इस दुआ को 10 मरतबा पढ़ना शुरू कर दे जज के सामने, फ़ैसला बदल जाता है। अगर किसी जालिम हाकिम के सामने जाया जाए और इस दुआ को पढ़ा जाए तो जो शख्स पढ़े वो अपनी दिली मुराद पाए। अब जो शख्स चाहता है कि जिस जगह उसका रिश्ता हो और वो रिश्ता लेकर जाता है और वो भी उस जगह पे जाके इस दुआ को दिल में पढ़ता है तो उसकी मुराद पूरी होती है। चाहे वो लोग कि जिसको देखना पसंद ना करते हों, इतनी दुश्मनी हो, वो वहाँ से मायूस होकर नहीं उठेंगे। इसको दुआए मुस्तजाब दावत ऐसी थोड़ी कहा गया है। किसी से कोई बात भी मनवानी हो, दिल में कोई भी इरादा हो, आपके कोई भी नियत हो, लेकिन बशर्त ये है कि वो जायज़ हो, नाजायज़ ना हो। हर जायज़ काम के लिए आप नियत करके अपने जायज़ मकासद को पा सकते हैं इस दुआ की बरकत से, इस दुआ के वसीले से, इस दुआ की निस्बत से। वो दुआ क्या है? देखें, आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल क़ादिरिल क़ाहिरिल क़वियुल मानिन ला इलाहा इल्ला हुवा या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु या क़य्यूम या ज़ुल जलाल वल इकराम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ये दुआ है खाली। इस दुआ को याद कर लें। और अगर मिसाल के तौर पे आप किसी से कर्ज़ मांगने जाते हैं, लेकिन आपकी नीयत ये हो कि कर्ज़ में उसको लौटा दूँ, परेशान हूँ, मुझे फ़लाँ जगह से पैसे आएंगे, मैं इसको दे देता हूँ, लेकिन आपको लगता है यार अगर मैं इससे मांगूँगा तो मुझे शर्मिंदगी होगी। आप अपने दिल में नियत करें कि मैं जाता हूँ और इस दुआ को पढ़ें। आप कुछ कहें, आपके कहने से पहले आप जिसके पास जाएंगे सामने वाला ही ख़ुद आपसे कुछ ऐसी बात कर देगा जिससे आपके लिए रास्ता और कहना आसान हो जाएगा। वो ये नहीं कहेगा हाँ मैं तुझे कर्ज दे रहा हूँ, तो कर्जा मांगने आया है, ऐसे नहीं होगा, लेकिन ऐसा रास्ता बन जाएगा कि आपको कहने में शर्मिंदगी नहीं होगी और आपका काम हो जाएगा। अगर कोई कर्ज़दार आपसे कर्ज़ मांगने आता है और आपके पास नहीं है, आपने वादा किया था लेकिन आपके पास उसका बंदोबस्त नहीं हुआ, आपको ये होगा कि मुझे शर्मिंदगी होगी, आप इस दुआ को पढ़ के उसके सामने जाएं और उसको सच बताएं, उसको हक़ बताएं जो हाल है।
अल्लाह उसके दिल में रहम डालेगा। किसी को नाहक सज़ा हो गई हो, इस सज़ा तक को टाल देती है दुआ। सबसे कामिल और सबसे बेहतरीन दुआ है ये, और ये अमल है ये। बुजुर्गान दीन इसके कई फ़ज़ाइल बताते हैं इस दुआ के। यानी कि मन में तुम्हारे जो कुछ हो वो पूरा हो, ये है इस दुआ की बरकत। बस कुछ मामलात हैं, असल में कैमरा हमारा डिस्टर्ब कर रहा है, हमारी बैटरी जो है वो बहुत जल्दी, वो समझ लें कि वो कहते हैं ना कि बैटरी पी जाता है कैमरा जब अपने आखिरी सांसों पे होता है। तो ये बस अब कुछ ही देर में बंद हो जाएगा, तो उससे पहले ये बंद हो हम अपनी ट्रांसमिशन को इख्तिताम कहते हैं। असल मकसद सिलसिले का पैगाम पहुँचाना है, असल मकसद आपको ज़िक्र और अस्कार तालीम करना है, असल मकसद आपको अमल बताना है, उसकी तरतीब और उसके तरीक़ेकार बताना है। ये आम लोगों के लिए है, ये दुआए मुस्तजाब दावत, ये अमल मुस्तजाब दावत और ज़िक्र से आसमां आम लोगों के लिए है और ख़ास लोगों के लिए भी है। तो जो लोग इसको करना चाहते हैं मेरी तरफ से उनको इजाज़त है। बाकी आपकी स्क्रीन पर डिटेल चल रही है, और जो हमसे इसकी इजाज़त लेना चाहते हैं वो अपना नाम, अपनी वालिदा का नाम लिख सकते हैं। इसके अलावा जो रूहानी कार्ड में शामिल होना चाहते हैं, रूहानी कार्ड में ज़ाहिर सी बात है हमने अपने शागिर्दों को मखसूस किया है, उसमें जो नाम हमारे पास आए हैं हमने नाम उसमें तहरीर करवा दी हैं। तो तकरीबन मतवातिर डेली 21 रोज़ तक इसकी कार्ड होगी। 21 रोज़ के अंदर अंदर जो भी मामला, जैसे भी मामला होंगे अल्लाह ताला उसमें आसानी करेगा आपके लिए। जो लोग इस कार्ड में शामिल होना चाहते हैं वो अपना नाम इसमें हमें लिखवा सकते हैं। और बाकी इसके अलावा अपने रूहानी और जिस्मानी मामलात के लिए, कुछ पूछने के लिए, अमल की इजाज़त के लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। जो मेरा अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं वो मेरा अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।